हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इलेक्ट्रिक की वर्क की जांच होनी है कि इलेक्ट्रिक का वर्क प्रॉपर किया गया है नहीं, या जो भी करते हैं तो कास्टिंग के समय फेल्योर ना हो, ये ध्यान में रख कर के चेक करनी है। और इसकी जो है सो तार से बेंडिंग भी होनी है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ तार से बेंडिंग नहीं की गई है। तार से उसको लेयर वाइज में कुछ दूर दूर पे किए हैं, 1 मीटर से ज़्यादा दूरी पे, जो 2-2 फीट पे होनी है। सबसे पहले तो स्लैब की भी चेकिंग कर रहे हैं। स्लैब की डब्बी अच्छी से बनी हुई है, सरिया एकदम स्ट्रेट है, और देख रहे हैं कि अल्टरनेट इसमें 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब के बारे में छोटी जानकारी देना चाहता हूँ। 1 वे स्लैब होता है जिसमें 2 बीमों के ऊपर जो है सो आपको वेट ट्रांसफ़र करना होता है, और बीम हर एक कॉलम जो छत आता है ना, स्लैब जो आती है उसमें 4 रहता है। तो कंडीशन क्या है कि 1 वे स्लैब शॉर्ट स्पेन वाले में 2 में जाती है 1 वे स्लैब में, और 2 वे स्लैब में क्या होता है कि चारों बीम के ऊपर वेट जाता है। तो इससे क्या होता है, 1 वे स्लैब में L/4 में दोनों तरफ तोड़ दी जाती है, और 2 वे स्लैब में दो तरफ शॉर्ट स्पेन में 1/4 हिस्से में क्रैंक टूटना है, जो 45 डिग्री पे आप देख रहे हैं। और मैं कैमरा इसलिए स्टील किए हुए हूँ कि आप देखिए, जिधर इधर तोड़ी गई है ना, तो दूसरे और नीचे से गई है। एक तरफ बीम के ऊपर से आई है, देख लीजिए, और दूसरे और जो जा रही है सरिया वो बीम के नीचे से जा रही है। और जो सरिया इधर बीम के ऊपर से आ रही है ना, गौर से देख ले, वो इधर नीचे से जाएगी अल्टरनेट। और लैपिंग जब भी देना तो कट बार यूज करना चाहिए आपको स्लैब में, क्योंकि कट बार सबसे अच्छी सरिया बांधने की तरीके हैं। और 2 वे स्लैब में बता रहे थे कि चारों बीम पे होना है, तो शॉर्ट स्पेन में 1/4 दूरी पे, और लॉन्ग स्पेन में L/6 पे आप दे रहे हैं। चलिए, और यदि छत बड़ी है तो थोड़ी सी कॉन्सिल बीम, जिसे हिडन बीम भी कहते हैं, वो भी प्रोवाइड किया गया है। और मैं थोड़ा थोड़ा दिखाना चाहता हूँ नज़दीक से लाके। देखिए, हमारी बीम भी एक्स्ट्रा बार जहाँ घनी रिंग बांधते हैं वो आप पहले भी वीडियो में देख चुके हैं। लैपिंग को भी चेक कर लीजिए। कॉन्टिलीवर में लॉन्ग स्पेन में पहले सरिया बांधी जाती है। कॉन्टिलीवर जब भी बांधी जाएगी स्प्रिंग छज्जा, तो उसमें लॉन्ग स्पेन में बीम के ऊपर वेट आएगा। यदि छोटी छत है तो आप किसी भी तरह से बांध सकते हैं, लेकिन बड़ी छत होगी ना, स्लैब 6 फीट 5 फीट, तो आपको कॉन्टिलीवर में लॉन्ग स्पेन में आपको हमेशा जो है डालना है। ठीक है, इस पे पूरा ध्यान रखना होता है। और उस ऊपर से जो है सो डिस्ट्रीब्यूशन वार वाली आती है, और फिर जो है सो ये सरिया नीचे से कंटिन्यू रहेगी और ऊपर से ये डाली हुई है। इधर भी लैप देख लीजिए, यहाँ भी लैपिंग ठीक है। और अभी देख रहे हैं कि मैनुअली गुटका लगाने के लिए काम किया जा रहा है। तो 20 mm का गुटका है, उसमें 20-30 सब रहता है। तो गुटकों को भी आप गौर से देखें। देखिए, ये गुटका 30 mm लिखा हुआ है, ये 20 mm लिखी हुई है, तो ये यूज होना है। ठीक है, ये 25 mm। तो स्लैब में जो है सो हर एक तरह के होते हैं। कॉमर्शियल बिल्डिंग में आपको 30 पे रखनी होती है। स्लैब में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, L/4 में जो है सो इस पे नीचे ऊपर की गई है। थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर जी आप इधर आइएगा, ये तसला को थोड़ा हटाइएगा। फिर से मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि आपको जो नेसेसरी है स्लैब में, स्लैब की नीचे वाली सरिया जब जाएगी तो गौर से देख लीजिए, नीचे से होती हुई ये ऊपर की ओर आ जाती है। ठीक है, और ऊपर और स्लैब छत की जो नीचे वाली सरिया है, नीचे देखिए जो 8 mm की नीचे से आई है, वो ये आकर के ऊपर आई है। तो ये फेल्योर, जब अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा, तो ज़्यादा मूवमेंट होने पे तो ये टूट करके गिरेगी नहीं, और इस सीढ़ी के अंदर आप आ जाएंगे ना, तो आप सुरक्षित रहेंगे। इसके दीवार भी सारे 10 इंच की होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
जो जानकारी मैं शेयर कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक का इधर भी किया गया है। इलेक्ट्रिक के पाइप में दूर दूर पे थोड़ा सा तार बांधी गई है जैसा देख रहा हूँ, और कॉलम, और जहाँ आपकी सीढ़ी अगले मंजिल की जाएगी उसकी लैपिंग नाप के कटवा लें, इसलिए करके कि लैपिंग में जो है सो सरिया का अत्यधिक अननेसेसरी बर्बादी होती है। तो ये रहा। और यहाँ भी आप गौर से देखिएगा, हमारा सरिया की टीम सामने तो नहीं है, पीछे अच्छी बैंडिंग की है, तो ये भी देख लीजिए। और इधर ये छत को में भी इलेक्ट्रिक की वायर हो रखी है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि तार जो है यहाँ नज़दीक बांधा है उन्होंने, लेकिन कहीं कहीं बहुत दूर दूर पे बांधा है। ये नोटिस कर लीजिए कि आपको जब भी तो 2 फीट से ज़्यादा तार उस पर बिजली की पाइप में बंधवा लेनी है, क्योंकि अब गुटका लगानी है, छत की धुलाई होनी है प्रॉपर। देखिए जी, जो बीम के अंदर जा रही है, जो क्रैंक टूटी है 45 डिग्री, वो जो है जाकर के उधर ये है, ऊपर से आई नीचे से गई। देखिए आप दोनों तरफ आसानी से देख सकते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रिक को चेक कर लिए, बीम को चेक कर लिए, टॉप एक्स्ट्रा 2 डाली गई है। यहाँ भी देखा रिंग की दूरी, स्पेस और एक्स्ट्रा बार सब जगह। जो एक्सपर्ट हैं वो तुरंत पकड़ लेंगे कि कहाँ कॉन्ट्रैक्टर ने चौड़ी की या बांधना भूल गया, ऐसा होता है। तो यहाँ फिर आ जाइए आप। इस स्लैब में भी चारों बीम के ऊपर वेट है। 2 वे स्लैब इसको कहते हैं। कॉलम की लैप हो गई है, सारे कॉलम में लैपिंग कर ली गई है। उसमें 2 रिंग इसलिए बांधी गई है, इसका कारण ये है कि जब आप कास्टिंग करते हैं ना, तो इस समय ये आपकी कास्टिंग में ये ध्यान रखना है कि कॉलम का सेंटर मूव ना करे, उस पर प्रॉपर ध्यान रखें। हेड कॉन्ट्रैक्टर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें छत बड़ा है, तो इसमें बीच में सपोर्ट के लिए कॉन्सिल बीम या हिडन बीम डाल दिया गया है। हालांकि कॉन्सिल बीम और हिडन बीम के बारे में एक और कन्फ्यूजन जो है वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ भी छत बहुत अच्छे तरीके से सेंटर करके बांधा गया, बहुत खूबसूरती के साथ। तो यहाँ 45 डिग्री किया है, जिसमें जिधर क्रैंक तोड़ी गई है ना, वो उधर जाके अंदर है। उधर जो क्रैंक टूट करके ऊपर से आई है, इधर अंदर है। तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक के वायर में भी सभी जगह ठीक है। जहाँ ज़्यादा दूरी पे है वहाँ तार बांधनी है, और जहाँ से पॉइंट गिरानी होती है ना इलेक्ट्रिक की, उसका कनेक्शन भी चेक करना होता है कि वो बीम के बीच से जाए तो बीम को कमज़ोर ना करे। तो इस तरह से आप कास्टिंग के समय से पहले इसकी धुलाई बहुत अच्छी है। इसके बाद इसमें गुटका लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इम्पोर्टेंट काम है कि इसमें गुटका प्रॉपर वे में बॉटम में एक लाइन में लगनी चाहिए। इससे क्या होता है कि नीचे से उस सरिया की कवरिंग जो है ना, वो 25 mm 20 mm उठनी है। तो ये एकदम एब्सोल्यूट रहना चाहिए। और बीम का जो है सो आपको देख लेना है, 1 इंच तक नीचे से बॉटम में देना होता है, बीम के अकॉर्डिंग रहता है। तो ये सारी जानकारी आपको जो है सो कहीं भी बार बार मैं बताना चाहता हूँ कि सुपरविज़न के दरमियान यदि कोई गलती भी है तो उसे पहले चेकआउट करो। पहले चेकआउट करने से ये सारी गलतियाँ दूर हो जाएगी। और स्टील भी काफ़ी गुणवत्ता की लगी हुई है। क्रैंक भी बहुत एब्सोल्यूट तोड़ा गया है, आप देख सकते हैं दोनों छोर पे क्रैंक कहीं भी। और एक चीज़ जानकारी मैं ऑनर को बताना चाहता हूं कि कभी भी क्रैंक यदि फेलियर हो रहा है तो सरिया वाली टीम की कमी है। उसे फिर से क्रैंक बांध कर तब कास्टिंग करनी चाहिए, नहीं तो वेट ट्रांसफ़र होने में, हैवी मूवमेंट में ये प्रॉब्लम आता है। तो क्रैंक का महत्व बहुत ज़्यादा तोड़ना ही नहीं है। कास्टिंग होने के समय तक क्रैंक गिरनी नहीं चाहिए। ये जो 45 डिग्री के देख रहे हैं ना, ये बहुत सारे साइडों पे कास्टिंग के दरमियान
बहुत सारे उससे पहले आदमी आते हैं, सेटरिंग वाले आते हैं, साइड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक की टीम आती है, सरिया की टीम काम करके ज़्यादा लगती है, और कॉलम में सब में रिंग 1-2 बांध लेनी चाहिए। तो क्रैंक कभी भी आपकी फेल्योर ना हो, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस जानकारी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट करें, हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं। यदि कोई आपको और जानकारी या और भी बिल्डिंग से रिलेटेड है तो वो अवश्य डालें। मैं आपको, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 80926 00848 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।